हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर भी करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। अगर किसी तरह का सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओके, आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। पहचान, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे जाता है, खाता है, पीता है। जैसे वह जाता है। रूल, इसका नियम है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट। नंबर 1, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है और थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन है, जैसे ही, वह, शी, वह, इट, वह, या कोई नाम हो, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोज, वॉक्स, रन्स। जैसे गो के साथ ईएस का यूज हो गया, वॉक के साथ एस, रन के साथ एस। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसलिए गो के साथ हमने ईएस का यूज किया। वह पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर। यहाँ भी ड्रिंक के साथ एस आया। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। राम जो है वो भी थर्ड पर्सन है और नाम है, तो यहाँ हम ईट के साथ एस का यूज कर रहे हैं। हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे ही, शी, इट या नेम है किसी का, जैसे जेन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस या ईएस है और ऑब्जेक्ट है। एक बार फिर से रूल क्लियर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। इसके साइन ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। तो रूल वही है, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस या ईएस आएगा। अब हमें ये देखना है कि ईएस कहाँ लगेगा। जिस वर्ड के अंत में या वर्ब के अंत में सी एच हो, ए हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच के बाद ओ है। जैसे गो, जी ओ, तो यहाँ हमने ईएस लगाया। शी गोज टू स्कूल, वह यहाँ रहता है। ही लिव्स हेयर, हम रोज स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल डेली। अब है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नहीं वाला वाक्य। तो सेम इसी तरह से सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एस या ईएस जो हम वर्ब के साथ लगा रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ गो के साथ हमने ईएस हटा दिया क्योंकि हमने ही के बाद डज का यूज कर लिया है। वह खाना नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट फूड। सीमा नहीं खेलती है, सीमा डज नॉट प्ले। रूल नंबर 3, इफ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जो है या तो फर्स्ट पर्सन है यानी आई या वी, आई मैं, वी हम, या फिर सेकंड पर्सन है जैसे यू, तुम या आप, या फिर प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम लोग क्या रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ हमने सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ कोई एस या ईएस बिल्कुल भी यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ सिंपल प्ले आएगा, कोई एस या ईएस प्ले के साथ यूज नहीं होगा। वे आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ भी हम ईट के साथ कोई एस या ईएस का यूज नहीं कर रहे। आपको रूल नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया ना। रूल नंबर 4, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट, अगर तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल है, जो हम पिछला रूल कर रहे थे, रूल नंबर 3, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट का यूज करते हैं और वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, नंबर 1, मैं बेंच पर नहीं बैठता हूँ, आई के साथ डू का यूज करेंगे, आई डू नॉट सिट ऑन द बेंच। वे पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं, दे डू नॉट क्लाइंब अप द ट्री। तो यहाँ दे जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ भी हम दे के साथ डू का यूज कर रहे हैं। थर्ड, तुम दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। यू भी प्लूरल में आता है या सेकंड पर्सन है, तो हम यहाँ भी यू के साथ डू का यूज कर रहे हैं। रूल नंबर 5, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें भी सेम हम डू या डज का यूज पहले करेंगे
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर। अगर ही, शी, इट या किसी का नाम है या एक वचन है तो हम डज का यूज करेंगे क्वेश्चन में, और अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाला वाक्य है तो डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तो करेंगे, साथ में एस या ईएस का यूज भी जरूर करेंगे। और इसी तरह से आई, यू, दे, वी प्लूरल। आई, यू, दे, वी ये सब प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन और साथ में सेकंड पर्सन है, तो इनके साथ हम क्वेश्चन वाले वाक्य में डू का यूज पहले करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले वाक्य में डू नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और इस ध्यान रखना है कि कोई एस या ईएस का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सिंपल प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है तो जैसे आई डू नॉट या डोंट वॉक, तो आई के साथ हमने डू का यूज किया, या फिर वी डू नॉट या डोंट वॉक, तो वी के साथ भी हमने डू का यूज किया। सेकंड पर्सन अगर हम सेकंड पर्सन का यूज कर रहे हैं तो यू डोंट या डू नॉट वॉक, तो यू के साथ भी डू का यूज है, या यू डोंट डू नॉट वॉक। थर्ड पर्सन ही, शी या इट, इसके साथ हम डजंट या डज नॉट वॉक, तो हम लोग इसके साथ डज का यूज कर रहे हैं और वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। और अगर ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो दे डोंट या डू नॉट वॉक, तो दे के साथ प्लूरल के साथ हमने डू का यूज करना है। नाउन सब्जेक्ट अगर किसी का नाम है तो हम जैसे तरन डजंट वॉक, तो ये एक वचन है नाम किसी का, तो हम यहाँ भी डज का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्लूरल या बहुवचन में है, दो नाम है इकट्ठे, जैसे तरन एंड जोस डोंट वॉक, तो हम इन दोनों के साथ डू का यूज करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और, जैसे सिंपल सेंटेंस में आई लिव, यू लिव, आई लिव, आई डोंट लिव, डू आई लिव। यू लिव, तो यू बहुवचन है और सेकंड पर्सन है, तो यहाँ भी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू डोंट लिव, डू यू लिव। ही जो है वही सेम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ही लिव्स। ही डजंट लिव, डज ही लिव। शी लिव्स, शी डजंट लिव, डज शी लिव। इट लिव्स, इट डजंट लिव, डज इट लिव। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ही, शी, इट, इनके साथ मैंने जैसे बताया था वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज है, या फिर डज नॉट या डज का यूज होगा। वी लिव, वी डोंट लिव, डू वी लिव। यू लिव, यू डोंट लिव, डू यू लिव। दे लिव, दे डोंट लिव, डू दे लिव। तो वी, यू, दे ये भी हमारे लिए प्लूरल है, तो यहाँ भी हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं और डू का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सेम इसी तरह जो क्वेश्चन वाले वाक्य हैं उसमें फर्स्ट पर्सन में जैसे डू आई वॉक, डू वी वॉक। सेकंड पर्सन में डू यू वॉक, डू यू वॉक। थर्ड पर्सन डज ही, शी, इट कुछ भी आ सकता है वॉक, तो यहाँ ही, शी, इट के साथ हम डज का यूज कर रहे हैं। और अगर प्लूरल है, बहुवचन है, डू दे वॉक। नेम नाउन सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, अगर सिंगुलर है एक है, डज जॉन वॉक। और अगर ये प्लूरल है, दो नाम है, तो डू जॉन एंड सैली वॉक, तो इसके साथ डू का यूज हुआ। आपको रूल्स तो अच्छे से समझ आ गए, पर कुछ की वर्ड्स भी होते हैं जो फिलिंग्स द ब्लैंक में या खालिस्तान में काम आते हैं। जैसे यूजुअली, इन सेंटेंस या इस रूल का यूज जो होता है कुछ वर्ड्स के साथ होता है, जैसे यूजुअली ज़्यादातर, एवरीडे प्रतिदिन, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कोई सार्वभौमिक सच्चाई है, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। डेली प्रतिदिन, हैबिट आदत, ऑफन प्राय, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, या कोई मैच की कमेंट्री हो, तो इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल यूज होगा। अभी एक एक्सरसाइज है जिसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे दे डैश स्लीप इन द रूम, वी डैश टेक बुक्स, रीना डैश नॉट गो फॉर अ वॉक, ही डैश ओपन हिज बैग। डू या डज का यूज, यू डैश प्ले इन द ग्राउंड। सेम फिफ्थ में भी डैश आई बाई मिल्क। सिक्स्थ बर्ड डैश फ्लाई इन द स्काई। इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये आंसर के साथ है दे स्लीप, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। नीचे आंसर दिया है स्लीप। सेकंड वी डैश टेक बुक्स, तो वी भी बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ भी वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, टेक आएगा। थर्ड रीना सिंगुलर है, एक वचन है और थर्ड पर्सन है, तो यहाँ भी डज नॉट का यूज होगा, डज नॉट गो। ही
नंबर 4 ही जो है वह भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर एक वचन है, तो यहाँ सिंपल ओपन के साथ एस का यूज होगा, वर्ब के साथ एस का यूज, ही ओपन्स। नंबर 4 यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है, डू यू, सिंपल फिर प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन द ग्राउंड। नंबर 5 आई, डू या डज, आई के साथ डू का यूज होता है, तो यहाँ पर डू का यूज होगा और हमेशा वही सेम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, बाई, डू आई बाई मिल्क। 6 बर्ड्स, प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बर्ड्स फ्लाई, सिंपल फ्लाई। ये एक्सरसाइज हमारी कीवर्ड से जुड़ी हुई है, जैसे आई यूजुअली डैश गो टू स्कूल, यूजुअली ज़्यादातर, दे डैश विजिट अस ऑफन, वे हमारे पास प्राय आते हैं, यू डैश प्ले बास्केटबॉल वंस ए वीक, तुम हफ्ते में एक बार बास्केटबॉल खेलते हो, टॉम वर्क एवरीडे, प्रतिदिन, ही ऑलवेज टेल अस फनी स्टोरीज, वह हमेशा हमें मजाकिया कहानियाँ सुनाता है। अब ये आंसर के साथ है ये एक्सरसाइज, आई यूजुअली, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल गो, दे प्लूरल है तो यहाँ भी वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म विजिट, यू प्लूरल है, बहुवचन है, यहाँ भी प्ले फर्स्ट फॉर्म, टॉम, अब यहाँ ये थर्ड पर्सन है यानी कि किसी का नाम है और एक वचन है, टॉम वर्क्स, ही ऑलवेज, ही वह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर एक वचन है तो टेल की जगह टेल्स आएगा, और इसमें ये हमने ध्यान रखना कि इसमें से वही कीवर्ड्स का यूज हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएंगे। अगेन वन मोर एक्सरसाइज, शी नेवर हेल्प मी विद दैट। नंबर 7 मार्था एंड केविन स्विम ट्वाइस अ वीक। नंबर 8 इन दिस क्लब पीपल यूजुअली डांस अ लॉट, तो यूजुअली कीवर्ड आ रहा है कि इस क्लब में ज़्यादातर लोग बहुत नाचते हैं। लिंडा डैश टेक केयर ऑफ हर सिस्टर, लिंडा अपनी बहन की केयर करती है, ध्यान रखती है। नंबर 10 जॉन रेयरली लीव द कंट्री, जॉन मुश्किल से ही इस देश को छोड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसमें आंसर भी देखते हैं। सेम अकॉर्डिंग टू द रूल, शी नेवर, शी जो है वह हेल्प्स आएगा यहाँ हेल्प की जगह, मार्था एंड केविन प्लूरल है, दो हैं तो यहाँ सिंपल स्विम आएगा, कोई एस या ईएस नहीं। इन दिस क्लब पीपल, पीपल लोग, ये कलेक्टिव नाउन है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हम डांस सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लिंडा ये एक सिंगुलर है, एक वचन है, नाम है, तो यहाँ टेक की जगह टेक्स आएगा। जॉन सेम इसी तरह से ही, जॉन भी नाम है किसी का और सिंगुलर एक वचन है तो लीव की जगह लीव्स आएगा, तो इनमें भी कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है। अब आप सबके लिए एक जरूरी सूचना कि ये वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी जरूर करें। और अगर आपको कोई रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रूल से कोई जानकारी चाहिए या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसके बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।